नमस्ते, जय जगन्नाथ। कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो वीडियो अपलोड करने में बहुत ही लेट हो गया, तकरीबन एक हफ़्ता। तो ये है मेरा लास्ट थर्सडे, यानी कि उड़ीसा की जो ट्रेडिशनल पूजा होता है, माणबसा लक्ष्मी पूजा, तो उस पूजा का लास्ट वीक पूजा है। तो आप देख पा रहे हैं मैं थोड़ा वो झोटी चिता जो उड़िया में हम बोलते हैं झोटी चिता, वो ठीक से मैं नहीं डाली हूँ। थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया क्योंकि किसी की बैड कमेंट के वजह से थोड़ा दिमाग ना हिल गया था, इसलिए ठीक से मैं रंगोली नहीं डाल पाई। सोची तो थी कि अच्छा रंगोली डालूँगी, मतलब क्या है कि लास्ट वीक का है तो अच्छे से थोड़ा करूँगी। लेकिन कुछ लोग ने बैड कमेंट दिए। दो जन थे, नाम तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ ऐसे बोले कि आजकल मोबाइल ज़्यादा हो गया है, तो मोबाइल देख के ये सब चल रहा है। मतलब उस इंसान को ये लग रहा है कि मैं पहाड़ी एरिया से बिलोंग की हूँ, तो माता लक्ष्मी की पूजा हमारे एरिया में नहीं होता है। जो भी कर रही हूँ मैं मोबाइल से देख के, चलो ठीक है। उसके बाद एक तरफ से मान भी ले, अगर मैं मोबाइल से देख के कुछ कर रही हूँ तो कुछ बुरा तो नहीं कर रही हूँ ना? आप लोग बताइए, मैं कुछ बुरा कर रही हूँ? नहीं ना। अगर मैं पूजा कर रही हूँ तो ये तो अच्छी बात होती है। और वैसे भी माता लक्ष्मी के जो व्रत की वो जो कथा में लिखा गया है, अगर कोई औरत ये पूजा ना करे तो वो अच्छा नहीं होता उसके लिए। तो इसीलिए मैं पूजा की, तो उसका कहना और मानना है कि मैं मोबाइल देख के कर रही हूँ। और ये तो मतलब ये था कि 5th वीक की प्रिपरेशन कर रही थी, बिफोर डे ऐसे बोल रही थी, बहुत कुछ बोली। और थर्ड थर्सडे का पूजा जो था तब भी और किसी के पास जाके ऐसे बोल रही थी, जाके नहीं, वो आई थी, मैं नाम तो बिल्कुल भी नहीं लूँगी, वो आई थी तो बोल रही थी पहले एक घर में सब मिल के पूजा करते थे, लेकिन अभी जिसका मन हो रहा है वो अलग अलग पूजा कर रहे हैं। हाँ, पहले की बॉन्डिंग और अब की बॉन्डिंग में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल आता है जो घर के गार्डियन होते हैं, या फिर हाँ वे गार्डियन हो या बड़े हो, जो उन्हें उनका रिस्पॉन्सिबल होता है रिश्तों को किस तरह से मतलब हम संभाल सके। लेकिन आप लोग संभालना नहीं जानते हो तो बॉन्डिंग कैसा रहेगा? इसीलिए डिवाइड का एक जो वर्ड होता है ना, वो क्रिएट हो जाता है, और सिचुएशन भी वैसा ही हो जाता है कि डिवाइड करना मजबूरन हो जाता है कि डिवाइड करना ही मतलब क्या बोलते हैं उसे, सही होगा। तो इसलिए डिवाइड अगर हुआ है तो पूजा चूल्ही चोखा ये सब भी डिवाइड होगा। लेकिन इस पूजा का एक रूल्स है कि यहाँ मानव बिठाया जाता है। वो तो मैं जब मुझसे ये सब होगा तो मैं डिस्क्राइब करूँगी, आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी टोटली। बट अभी मैं सिर्फ लक्ष्मी नारायण की जो प्रतिमा है उन्हें स्थापना करके पूजा कर रही हूँ। तो ये माना तो जो घर के बड़े होते हैं वही करते हैं, तो इसलिए मैं नहीं कर सकती। लेकिन जब भी अगर माता मुझे मौका दे, वो सिचुएशन में अगर मुझे पहुंचाएंगी तो मैं ज़रूर करूँगी। तो ये सब मुझे पता है, ऐसा नहीं कि हमारे कोरापुट साइड में आदिवासी है बोल के माता लक्ष्मी की पूजा नहीं पता। लेकिन मैं यहाँ बोल दूँ, हमारे साइड जितने मतलब एक महीना में जितना वीक पूजा रहता है, इस बार तो 5 वीक का था, लेकिन 4 वीक अगर होता है तो 4 वीक में मानव बिठाया जाता है। लेकिन इधर तो एक ही वीक में मानव बिठा के उठाते, पता नहीं किसका कैसा रूल। जैसे कि इंडिया के स्टेट लेवल ट्रेडिशनल पूजा खान पान रहता है, उसके साथ साथ स्टेट से लेकर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अलग अलग वो मतलब रूल्स रेगुलेशन ट्रेडिशनल कल्चर ये सब वगैरह वगैरह अलग अलग रहता है। लेकिन हमारे कोरापुट एरिया में 4 बार मानव बिठाया जाता है।
और वही जो बुक में लिखा गया है, माता की जो पूजा की बुक है कि पहली जो बाड़ो धूपो यानी कि फ्रूट्स वगैरह या कुछ भी आपके सक्षम अनुसार भोग लगा सकते हो। और जो मध्याह्न है वो शंकुड़ी यानी कि अन्न भोग, और थर्ड वही फ्रूट्स वगैरह। तो उसी हिसाब से हमारे 4 बार किया जाता है। और इधर लेकिन 4th वीक में करते हैं, हमारा ऐसा नहीं है। तो ये है हमारे आदिवासी के ट्रेडिशनल। इस तरह से अगर मौका मिलता तो मैं जाके दिखाती कि आदिवासी बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है, मैं दिखा देती। लेकिन क्या करें, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे जो कोरापुट की नज़ारा ना देख पाएगी ना कल्चर देख पाएगी। वैसे जिन लोगों को कोई काम नहीं होता है ना, मैं तो ये बात मतलब जान चुकी हूँ और मुझे अच्छे से मैं नोटिस भी कर ली कि जिन लोगों को कोई काम नहीं होता वो दूसरों की ज़िंदगी में, दूसरों की निजी ज़िंदगी में दखल अंदाज करते हैं, सड़ा हुआ बात को लेकर चर्चा करते हैं। ये बात तय है, लेकिन करने दो, जिसका फितरत है वो ऐसे ही चलेगा। वो कहते हैं ना उड़िया में, मनीष प्रकृति मले टूटे, सॉरी घुसुरी पंके लोटे, मनीष प्रकृति मले टूटे। तो जिसका फितरत है वो तो जब तक है जान तब तक रहेगा। तो मैं पूजा के भोग के लिए क्या क्या बनाई थी मैं बताती हूँ। मैं वैरायटी ऑफ 10 की थी, 10 वैरायटी की थी। तो क्या क्या की थी, कनिका, फिर जो ये जो क्या कच्चा केला और आलू का भुजियास, फिर जो भाजी साग बोलते हैं हमारे, फिर बीरी पिट्ठा जो उड़द का दाल से जो पिट्ठा होता है वो, पूड़ी, खीर, फिर डालमा और सूजी काकरा, फिर सीझा मंडा बोलते हैं वो। ये सब कुल मिला के 10 प्रकार की जो व्यंजन में बनाई थी। वैसे बहुत कुछ बनाना चाहती थी लेकिन नहीं हो पाया, बहुत कमर दर्द भी हो गया और बाबू का भी रूटीन बीच बीच में आता था। लेकिन हाँ, मेरे मिस्टर आज बहुत हेल्प किए हैं, पूजा के रूम में कर्टन लगवाए, फिर बाबू को खिलाए। सबसे बड़ी काम है ये हमारे लिए, बाबू को खिलाए और जैसे तैसे बाबू भी खा लिया। बाबू को खिलाते वक्त जितना टाइम लगता है ना, उस टाइम में मैं कुछ काम फटाफट से कर लूँ। तो बाबू खिलाए, देख पा रहे हैं ना, मंकी को मैं दी थी खाने के लिए, तो खा रहे हैं। मैं जो भी करती हूँ उसे क्यों लगता है कि मोबाइल से देख के करती हूँ। अभी ना बाटो सा जो बोलते हैं दांड पोरा सा तब था, मैं नहीं कर पाई। अरे एक चीज़ मैं ना करूँ तो नीचा दिखा के करते ही है, जंगल से आई है शायद, इसे कुछ पता नहीं। अगर कुछ करो तो मोबाइल देख के करती है, लेकिन वजह किसको नहीं पता कि क्यों नहीं कर रही है। अगर करूँ तो मोबाइल देख के कर रहे हैं। वो दांडो सॉरी बाटो समय नहीं कर पाई, शाम को था वो पूजा। और मेरे पास तो कोई है नहीं, मेरे पति की थे, मतलब मेरे पति की फैमिली हो के भी ना हो के होने का बराबर है, तो कोई है नहीं, इसलिए मैं शाम को किसी के साथ जाऊँ, ये तो चले काम के लिए। तो मैं नहीं जा पाई। और बाबू को भी शाम पे उस रास्ते पे लेना ठीक नहीं है। और ये जाना तो सोते हैं, बहुत देर से उठते हैं। अभी सर्दी का महीना है ना, थोड़ा मतलब गर्मी जैसा लगता है, इसलिए उन्हें सोने के लिए मज़ा लगता है, इसलिए वो सोते हैं और देर से उठते हैं रात को। फिर उनके बाबा आने के बाद हम खा के फिर से सो जाते हैं। तो ये था शाम की दिया जो माँ को उठाने की लिए मैं पूजा कर रही हूँ। तो इस तरह से लोग की सोच है, क्या करें, जो जिसका सोच है वो कभी हम चाहे भी तो परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। उनका फितरत हो गया है किसी को कहना, ताना मारना, कमेंट पास करना, बुरा फिर कमेंट पास कर मेंटालिटी हरासमेंट करना। क्या करें, बस माता लक्ष्मी से तो यही मैं प्रार्थना की हूँ कि उन्हें सद्बुद्धि तुरंत मिल जाए, क्योंकि किसी को कुछ कहने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, बाद में कहना है। मुँह
मुँह है, सबको मुँह, भगवान ने सबको जेवड़ा दिया है, सबको मुँह दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बकलो, इधर उधर से मतलब गंदी गंदी जजमेंट आप लोग दे दो। ये सही नहीं है, मुझे नहीं लगता है ये सही है। तो मैंने तो आज तक मैं यही सीखी हूँ आपको ना, आपको कभी भी किसी ने आपको बिना दोष किए अगर किसी ने ब्लेम दे दिया तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करना, बिल्कुल भी नहीं। भगवान खुद कहे हैं अन्याय सहना बहुत बड़ा पाप होता है। और मैं किसी को मतलब ऐसे ही बेवजह किसी को बोलती नहीं। अगर मुझे कोई बेवजह बोलते मैं छोड़ती नहीं हूँ। बस यही मेरा एक वसूल है मेरा। तो मैं भी बोली, मैं भी बोली हूँ, हम हमारे ज़िंदगी में चाहे दुख हो या सुख हो जैसे भी जी रहे हैं, कोई तो पूछने के लिए आता नहीं। हम क्या कर रहे हैं, कितने बजे उठे, क्या खाए, क्या करें, हमारे निजी ज़िंदगी को लेके टिप्पणी देने के लिए हम किसी को राइट्स नहीं दिए हैं कि जो भी आओ और कुछ भी बक के चले जाओ। आप लोग तो देखें मेरा जो पूजा का संपन्न किस तरह से हुआ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ढेर सारा कीजिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 यार सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़। और क्या बोलूँ, बस इस तरह से मैं पूजा की। तो दोपहर की भोग जो लगाई वो तो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि भगवान को ना मतलब दरवाज़ा या फिर पर्दा वगैरह ढक कर खाना दिया जाता है, इसलिए वो नहीं दिखाई। तो शाम का ये है दिखा रही हूँ, सुबह का थोड़ा सा तो आपको दिखाई। आई होप आपको पसंद आई ये वीडियो। और हाँ, कहती हूँ माता लक्ष्मी आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। कभी भी आपको ना क्या बोलते हैं दुख की मतलब साय से हटाए, बस यही है कामना। हर ज़रूरत पूरी हो यही कामना करता है। सच बोलूं, भगवान ने ना अच्छा हुआ हमें ना गरीबी में हमें ये गरीबी ज़िंदगी दी है। सच में बहुत खुशी मिल रही है हमें। कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं, ना घमंड है, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ एक चीज़ मैं बोलना चाहती थी। हाँ, अगर अगर आने वाले कल में थोड़ा सा भी अगर डेवलपमेंट करेंगे तो सच में हमें बहुत जल्द हमारी खुशियों पे नज़र लग जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा हुआ कि हमें भगवान गरीबी में ज़रूरत में रखे हैं। लेकिन कुछ भी अगर थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाए, हम ये रियलाइज़ किए हैं, कुछ भी अगर छोटा बड़ा भी कुछ भी हो जाता है ना, डेवलपमेंट तो नहीं, कुछ भी चेंजेस आता है ना ज़िंदगी में, एकदम तुरंत ही नज़र लग जाता है। सिचुएशन ऐसा होता है कि ऐसे मानो कि आसमान गिर पड़ा है या ये जो ज़मीन निकल गया जैसा लगता है। तो ठीक है, हम जैसे हैं वैसे ठीक है, भगवान ऐसे ही रखे। हमें नहीं चाहिए बाबा धन दौलत, वही गाड़ी बंगला नहीं चाहिए, बस इतना है। तो फिर मिलूँगी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।